गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसे आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और आपकी बुक है भूगोल, और भूगोल का पहला लेसन आपका संसाधन। हमने कल एक इसकी वीडियो बना चुके हैं और आज हम इसकी सेकंड वीडियो बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल साफ राइटिंग में राइट करोगे। जो आपका लेसन नेम है वो स्पार्कल पेन से राइट करोगे आप, और आप इस लेसन की पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। संसाधन, इससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप अपनी फेयर नोटबुक में ड्रा कर सकते हैं। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और जो आज ये वीडियो है इसमें हम केवल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे। तो आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, क्यों बटे हुए हैं, समान रूप से क्यों नहीं पाए जाते, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो इसका उत्तर है बेटे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूभाग, भूमि का जो भाग है, जलवायु, कहीं पर इसकी जलवायु ठंडी है कहीं पर गर्म है, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। असमान रूप से वितरित होने का पता लगे होगा। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग में लाना, उनका प्रयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, दोबारा से बनने के लिए समय देना ही संसाधन कहलाता है। और अगला प्रश्न हमारा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे और अधिक संसाधन बनाने के लिए मानव और भी क्या संसाधन को बना सकते हैं। वो किस लिए बना सकते हैं? उनके पास ऐसा करने का ज्ञान है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है। तो इसलिए मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया, क्योंकि वो अन्य संसाधनों का भी क्या है, उपयोग में ला सकता है, बना सकता है। अगला प्रश्न आपका, सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आगे आपके परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने घर में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। 5 क्यों, आप 10 भी बना सकते हो। कार, नल, टेलीविज़न, साइकिल, स्टोव, घड़ी, ऐसे कई हो सकते बेटे, परंतु आपको 5 ही बनाने हैं। कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। जो आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में देखते होंगे आप कौन कौन से संसाधन होते हैं जो क्या है आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसमें है आपकी कुर्सी, मेज़, श्यामपट्ट, पंखा, पुस्तक, चौक। अगला है, संसाधनों के 2 गुण कौन से हैं? पता ही होगा तुम्हारे को, संसाधन उपयोगी होते हैं और मूल्यवान होते हैं। पेटेंट का क्या अर्थ है? पेटेंट का अर्थ किसी का विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, एकमात्र अधिकार होना। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। वायु हो गया, सूर्य की ऊर्जा। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो बेटे जीवित है, संजीव है, उसको जैव संसाधन कहते हैं, जो सांस लेते हैं। सभी संजीव प्राणी और पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। पेड़ पौधे हो गया, जंतु हो गए,
अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसमें सांस नहीं होती, जैसे मृदा हो गया, खनिज हो गया, पत्थर, चट्टान, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। वितरण के आधार पर संसाधन के कौन से प्रकार होते हैं? सर्वव्यापक तथा स्थानिक, दो प्रकार होते हैं इसके। सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापक, हर जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु, वायु हर जगह पाई जाती है, इसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो वायु आप कहीं पर भी देखो, कोई भी स्थान पे जाते हो तो वायु सर्वव्यापक है, हर जगह पाई जाती है। ऐसे नहीं है कि ये बुन्ना में पाई जाती है, अपने आसपास में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है ये, तो ये सर्वव्यापक है। स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे हर स्थान पर नहीं पाए जाते, ये कुछ एक स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सिल्वर, हीरे, ऐसे ये हर जगह नहीं पाए जाते, ये कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। जलवायु हो गया, ऊंचाई हो गई, भूभाग हो गए, ये ऊपर भी हमने पढ़ा इसको। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए, जिसने क्या मानव ने बनाए, मनुष्य ने बनाए हैं। वो संसाधन कौन से हैं? देखो, सड़कें मनुष्य बनाता है, उद्योग मनुष्य चलाता है, मशीनें, जो मशीनरी है उसका निर्माण कौन करता है? मनुष्य ही करता है। पुलों का निर्माण, जो ब्रिज कहते हैं हम, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। वाहन जो होते हैं हमारे यातायात के साधन होते हैं, ये भी क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से दो बिंदु लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य। जिसके पास शिक्षा है, क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, उसके पास अच्छी तकनीक होगी, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, स्वस्थ है बिल्कुल, तभी तो वो काम कर पाएगा। अगर जो व्यक्ति बीमार है, आलसी है, उसमें अनेक बीमारियां हैं, वो काम नहीं कर पाएगा, वो क्या संसाधनों का निर्माण करेगा? संसाधन के भंडारण से क्या तात्पर्य है? उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा संसाधन का भंडारण कहलाता है। मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है? मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ है? विकास पूछा इसमें, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। भारत में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो स्थानों के नाम बताइए। तो भारत में राजस्थान के थार तथा तमिलनाडु के नगर कोइल नामक स्थान पर पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये दो स्थान है ये। संसाधनों के कोई दो महत्व लिखिए। संसाधन मनुष्य की मूल तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा है, संसाधन देश के विकास हेतु आवश्यक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। संसाधनों का उपयोग सूझबूझ के साथ करके इसके दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। जो हमारे संसाधन हैं उनका प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितनी हमारे को ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इसका। पुनः प्रयोग में आ सकने वाले संसाधनों को दोबारा प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कौन से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए? जो हम उनको दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, उन संसाधनों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और जो इसके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो कल करेंगे। थैंक्स।